तो देखो इनवर्स क्या होता है, तो हमने फंक्शन में बताया था कि फंक्शन अगर f x टू y है तो इसका इनवर्स फंक्शन होता है y टू x, ये होता है। तो f को f इनवर्स डिनोट करते हैं। उसी तरह A मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, A माइनस 1 होगा। ठीक, तो यहाँ A इनवर्स दो तरीके से निकाला जाता है, बट यहाँ आपको बस पढ़ना है कि A इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो एलिमेंट्री मेथड ऑपरेशन से निकालें। तो आगे हेडिंग है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री मेथड ऑपरेशन। तो देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला आपका एलिमेंट्री मेथड में होता है कि A बराबर हमारा मैट्रिक्स होगा I, ठीक, हमारा क्या होगा I, यानी A लिख ले, I A, ये हो, यही होता है। ठीक, अगर चाहे IA करो चाहे AI करो, ठीक। तो यहां हमारा ये फार्मूला होता है कि A बराबर हमारा हो गया IA। I क्या होता है, आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक, I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, A आपका मैट्रिक्स दिया ही रहेगा। ये जितने ऑर्डर का रहेगा उतने ऑर्डर का I मैट्रिक्स लेंगे। अगर ये 3 इंटू 3 का है, ठीक, ये यहाँ इनवर्स हरदम याद रखिएगा, इनवर्स उसी का निकलता है, वो मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी निकलेगा। तो या तो 3 क्रॉस 3 का हो, या तो 2 क्रॉस 2 का हो, ठीक, या तो 4 क्रॉस 4 का। तो चूंकि 4 क्रॉस 4 हमें नहीं पढ़ना, तो इनवर्स निकालते हैं 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर है, यानी कहने का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसका निकालते हैं एलिमेंट्री मेथड से क्या, इनवर्स। यानी इनवर्स आपका मैट्रिक्स का कहने का मतलब कि हमारा मैट्रिक्स A है तो इसका A इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो ये, तो इसमें कुछ रूल होते हैं, ठीक, उस रूल को आप ध्यान देंगे कि वो रूल क्या होता है। तो नोट कर लीजिए, पहला रूल अगर कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे, कॉलम के थ्रू, तो पूरे ऑपरेशन में आपको कॉलम से ही चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं ABCD अगर कॉलम लेके चल रहा हूं तो हमें सिर्फ कॉलम के मेथड से सॉल्व करना है, कभी रो यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉलम यूज करना है। या अगर हम रो के मेथड से चलते हैं तो रो एलिमेंट्री मेथड लगाते हैं ऑपरेशन, तो सिर्फ हम रो से सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर कॉलम अब एलिमेंट्री मेथड लगाते हैं तो सिर्फ कॉलम को हम यूज करें, ठीक। अब दूसरा इसका क्या है कि हम अगर चेंज करना चाहे, ठीक, अगर रो को R1 को R2 में चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। R1 से R2 में हम चेंज कर सकते हैं, R2 से R1। यानी कहने का मतलब कि मुझे अगर जरूरत पड़ गई, ठीक, ABCD हमें जरूरत पड़ गई कि ये R1 जो है R2 के यहाँ आ जाए, और R2 जो है ये R2 जो है यहाँ आ जाए, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंटरचेंजिंग रो या इंटरचेंजिंग कॉलम, कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक, C1 C2 या CI जो भी हो, जो भी आपको कॉलम चेंज करना हो, ठीक, वो चेंज कर सकते हैं। ये आपका मेथड, ठीक। इसके बाद
इसमें मेथड में क्या होता है कि अगर मुझे जरूर मैट्रिक्स में जीरो करना, एक बार ध्यान रखिएगा कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, किसी नंबर का गुणा करना है या जोड़ना है किसी को, दैट इज अगर मान लेते हैं कि R1 है, R1 में मुझे R2 को जोड़ना है, R2 को, दैट इज अगर ये आपका है, ये आपका ABC है, ABCD है, अगर मुझे जरूरत पड़ गई कि R1 के जगह पे मुझे क्या करना है, R1 में R2 जोड़ देना है, तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि किसी क्वांटिटी का गुणा करके जोड़ना है, तो क्वांटिटी का गुणा करेंगे तो R2 में गुणा करेंगे, R1 में नहीं। अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे, अगर R1 की वैल्यू एलिमेंट चेंज करेंगे, कैसे, किसी R2 या R3 को जोड़ के, ठीक, तो R1 पहले लिखेंगे और जिसको जोड़ेंगे वो बाद में लिखेंगे। अगर किसी की जरूरत पड़ गई मल्टीप्लाई, तो उसमें हम k की मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, या अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कर दिया गया तो ये गलत होगा। R1 इक्वल टू, अगर मुझे k R1 में गुणा करके अगर R2 को जोड़ना पड़ा तो ये रॉन्ग है, ये गलत मेथड है, ये कभी नहीं करेंगे। हरदम आपको जो भी क्वांटिटी जोड़ना है उसके साथ कोई भी नंबर का गुणा कर सकते हैं और उसको जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन ये जिसको चेंज करना है, अगर उसी के साथ गुणा कर दिए किसी नंबर का और उसके बाद जोड़ दिए तो आपका गलत है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दूसरी बात, अगर मुझे ऐसे काम करना हो, जैसे R1 है, अगर मुझे कॉमन लेना हो किसी भी चीज या डिवाइड करना है तो 1/k R1 कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक, R1 का हम गुणा अगर किसी नंबर का कॉमन ले R1 से या डिवाइड करें किसी नंबर का तो हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी कुछ रूल है जो आपको समझना था। ठीक, अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये नोट कर लें। पहले यहाँ लिख लीजिए R1 इक्वल टू R1 k R1 और प्लस R2 की जरूरत पड़ी तो ये तरीका गलत है, याद रखिए, लेकिन ये तरीका सही है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन, तो मिटा दें। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे मान लेते हैं कि A बराबर हमारा क्या बताए थे फार्मूला एलिमेंट्री मेथड में, ये अब यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक, जैसे A B C D E F G H I है, यहाँ I की मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ A का मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं, बस A लिखते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करते हैं, अगर कॉलम के थ्रू चलते हैं या रो के थ्रू चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक के थ्रू कहेगा। अगर कह दिया कि कॉलम एलिमेंट्री मेथड लगाइए तो आपको मजबूरी हो गया कॉलम ही सॉल्व करें। अगर रो कह दिया तो रो, अगर नहीं कहा तो जो अच्छा लगे वैसे कर सकते। इसमें रूल क्या होता है कि इसको हम, ये आइडेंटिटी है, ये मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या है आइडेंटिटी। तो हम इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी से हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका नाम होगा B। ठीक, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोई मैट्रिक्स बन जाएगा और ये आपका A रहेगा। तो जो प्रोसेस मैं इसके साथ करूंगा, जो करूंगा वही प्रोसेस इसके साथ करना है। अगर R1 को निकाल के R2 में कर दिया तो इस R1 को उठा के R2 में करना पड़ेगा।
यानी जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया इधर करेंगे, और ये जब रिजल्ट मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, बी ये मिलेगा बी इंटू ए का, ठीक। बी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये कोई मैट्रिक्स मिलेगा, ये ए को इधर भेजेंगे तो ए इनवर्स आई बराबर हो जाएगा बी। और आप जानते हैं कि ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये वैल्यू ए इनवर्स होता है, चाहे ए आई मल्टीप्लाई करे तो ए होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आई में ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो ए इनवर्स, और बी यानी जो बी नाम की मैट्रिक्स होगी वो ए इनवर्स का, एक मैट्रिक्स का इनवर्स का लगेगा। तो यही मेथड है। तो एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन करना था क्या, यूजिंग एलिमेंट्री और फाइंड करना है ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक। तो देखो मैंने रूल क्या बताया था, एक बार और बता दे रहा हूं। रूल क्या यूज कर सकते हैं, अगर R1 को चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, यही काम C1 के साथ कर सकते हैं। C1 के साथ जो R1 के साथ करूंगा वही C1 के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला रूल मैंने बताया था कि R1 को जैसे K का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक। अगला रूल बताया था कि R1 में अगर कोई जोड़ना घटाना हो तो R1 में K करके R2 जोड़ सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 में अगर जरूरत पड़ गई K R3 की तो ये भी कर सकते हैं, यानी अदर रो की बात करें, ठीक। तो यहाँ आप I लिख सकते हैं, I मतलब कोई भी रो ले ले, बात समझ में। यहाँ I लिख लीजिए, यहाँ J लिख लीजिए, R2 है ना, तो ये कोई भी रो के साथ काम कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ J कर दे रहा है, ठीक, यहाँ I कर दे रहा है, यहाँ I, ये आपका J, ठीक, कोई भी कर सकते हैं, ठीक। ये हमने रूल बताया, ठीक। तो ये आपका 3 रूल है, इस तीनों रूल को आपको यूज करना है और यूज करके इनवर्स निकालना है। इन तीनों रूल के अलावा कोई रूल यूज नहीं करना है, ठीक। यही अगर काम C1 के साथ करना है तो C1 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो क्या यूजिंग करेंगे, ठीक। अब देखो क्या होता है, इस रूल को याद रखिएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसमें या तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो रो को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक, मैंने बताया था, या तो कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। किसको, एक या तो रो के साथ काम करेंगे या तो कॉलम के साथ काम करेंगे, यही दोनों में से कर सकते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको लिखते हैं, ए मैट्रिक्स को I इंटू ए लिख सकते हैं। भाई I के साथ कोई भी मैट्रिक्स ए का गुणा करेंगे वो मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब जो मैट्रिक्स होगा मेरा यहाँ वो लिख लेंगे, I की मैट्रिक्स लिख लेंगे, यहाँ ए रह जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स है ना, इसको आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, चेंज आइडेंटिटी में। इसको चेंज करेंगे किस में, मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, ठीक। तो जब चेंज करेंगे तो I बराबर क्या होगा, B इंटू ए, तो A को इधर भेज देंगे तो A का इनवर्स I B होगा, और A इनवर्स I के साथ गुणा करेगा तो क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स की मैट्रिक्स क्या होगा, जो B वाली मैट्रिक्स आएगी वही होगी। अब देखो इसको समझेंगे कैसे, तो फॉर एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं, चाहे 3.4 एक्सरसाइज लेके समझा दे रहा हूं। एक एग्जांपल है 24, इसको लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल नंबर नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 3.4 में। आओ देखो, पहले 2x2 वाला का देख लेते हैं, आसान समझ में आ जाए।
जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा मैट्रिक्स दिया है 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स दिया 1 2 1 2 1, यही दिया, सॉरी 1 1 ये, ठीक। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले देखो क्या करते हैं हम, तो हमारा फार्मूला होता है ए बराबर क्या होता है आई, तो यहाँ मैट्रिक्स लिख दो 1 1 2 1, ठीक, इक्वल टू आई की मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये इक्वल टू ए। बात समझ में? हमने कहा था इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो ये आइडेंटिटी कब बनेगा, यहाँ आपका 1 होगा, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0। एक काम करते हैं, इसको 0 करना है, कैसे करेंगे, अगर देखो ये हमारा रो है ना, ये हमारा R1 है, और ये क्या है हमारा R2 है। अगर हम R1 में, ध्यान से देखो, R1 में, ठीक, हमें इसको 0 करना है, इसको भी 0 करना है, तो अगर देखो हम R2 में घटा दें R1 को, ध्यान से देखो, R2 में ये वाला रो में से R1 को घटा दिया जाए, ठीक, R1 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं, तो ये देखो R1 को घटाएंगे तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, R2 चेंज होगा। ये कहने का मतलब क्या होता है कि R2 की जगह पे हम R2 माइनस R1 लिखना चाहते हैं, बात समझ में आई, ठीक, तो R2 की जगह पे क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक, ये नहीं लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो चेंज करते हैं उसको यहां लिख देते हैं, ठीक, तो ये लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। रूल के अनुसार चलो, रूल में क्या कहा था, यहां इसके साथ अगर रूल हमारा यही कहा था ना आई है, तो इसको चेंज करना है, तो आर आई के जगह पे प्लस माइनस के आर जे कर सकते हैं, ठीक, अगर के नहीं रहेगा तो विदाउट के का भी करते हैं, के की वैल्यू 1 कर सकते हैं, तो यहाँ ये रूल, यहाँ आई है तो यहाँ आर आई होना चाहिए, ठीक, आई आर आई को चेंज करना है तो आर आई होना चाहिए, तो ये है हमारा, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं करेंगे, करेंगे क्या ये, तो देखो R2 में से, तो R2 R1 तो चेंज होगा नहीं, R2 चेंज कर रहे हैं तो 1 2 हो गया, ठीक, R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 के जगह पे क्या R2 माइनस R1, तो R2 में से 1 में से R1 घटाओ, तो इसमें से 1 घटेगा तो 0 होगा, इसमें से 2 घटेगा तो क्या होगा माइनस होगा, बात समझ में? ठीक, उसके ऊपर वाले एलिमेंट का, ये नहीं कि 1 में से इसको घटा दे, ये नहीं, इसके ऊपर वाला ही घटेगा, ये साइड वाला नहीं घटेगा, तो ऊपर वाला घटेगा, ठीक, घट गया। जो प्रोसेस इधर किया होना है वही प्रोसेस इसके साथ करना है, तो 1 0 ऊपर वाला तो होगा नहीं, घटाना है, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1, ये हो गया ए। यानी जो प्रोसेस मैं इसके साथ कर रहा हूं वही प्रोसेस इसके साथ होना चाहिए, बात समझ में? अब देखो 1 0 हो गया, इसको 0 करना है, तो इसको देखो R1 की जगह पे हम R1 प्लस 2R2 कर दें, क्या कर दें 2R2, तो 0 हो जाएगा, ध्यान से देखो 1, देखो R1 के जगह पे, तो R2 चेंज होगा नहीं, 0 माइनस 1, ठीक, चेंज क्या होगा R1, ध्यान से देखो, R1 कौन है ये R1 है ना, ये क्या है R2, तो ध्यान से देखो 2 का गुणा करो R2 में, 2 0 0 0, और किसके साथ 1 के साथ जोड़ो तो 1 ही होगा, इसमें 2 1 जा 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो इधर ये क्या होगा, वही काम करना है, तो वही काम करना है, R1 में इसको गुणा करके जोड़ना है 2 का, इसमें 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ना है इनके साथ, तो 2 का गुणा कर दो इसमें तो -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 इसके साथ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा -1, इसके साथ जोड़ेंगे तो 2, तो ये आपका हो जाएगा -1 1, ये हो गया 1। अब देखो यहाँ माइनस है, एक काम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं R2 को -1 से गुणा कर दे रहे हैं R2, ठीक, -1 से क्या कर दें गुणा कर दें R2 में, तो देखो R2 में -1 से गुणा कर दे 1 0
0, ठीक, ये 1 हो जाएगा ना। देखो माइनस का गुणा करो तो इसमें भी गुणा करेंगे गुणा, तो ये होगा -1 2, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये ठीक, मैंने गुणा कर दी। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो तो ये हमारा क्या बन गया आइडेंटिटी, ये हमारा हो गया -1 1 2 -1, ये हो गया a इधर आएगा तो a इनवर्स i होगा, ठीक, तो ये हो गया -1 1 2 -1, ये तो i इंटू a बराबर क्या होता है a होगा, a इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा -1 1 2 -1, ठीक, तो ये हो गया a इनवर्स। बात समझ में आ गई? कर लीजिए, एक आध दो और बता देना, समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखो आगे कोई एक और बता दे, जैसे 8 नंबर, देखो 8 नंबर क्या है, हमारा मैट्रिक्स दिया a बराबर 4 3 5 4, ठीक, ये दिया। तो देखो हमारा फार्मूला a बराबर क्या होता है IA, ठीक। अब देखो मैंने रो से सॉल्व किया है, कॉलम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले रो से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ देखो 4 3 5 4 हो गया, और यहाँ हो गया 1 0 0 1 a। अब देखो कॉलम, अगर कॉलम से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखो मैं कॉलम से भी कर सकता हूँ या रो से भी कर सकता हूँ, बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखिए, देखो इसमें से 0 करना है, इसको 1 करना है, इसको तो सबसे पहले 0 करते हैं, क्या करते हैं 1 नहीं करते हैं, पहले हम 0 करते हैं। तो ध्यान से देखो ये 0 कब करेंगे, तो पहले ही, अब ये ना सोचना कि पहले स्टेप में ही 0 कर दें, अरे आगे सॉल्व करो 0 करने का प्रयास करना। तो देखो R1 में से हम R2 को घटा दें, तो ध्यान से देखो 4 R1 ये है, R2 ये है, घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 1, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 1, ये 3 4, ठीक, इक्वल टू 1 0 0 1। सॉरी यहाँ भी वही काम करना है, R1 में से R2 घटाना है, तो 1, ये होगा -1 0 1, ठीक, ये होगा। R1 में से R2 घटा देना है, तो R1 की जगह पे लिख देंगे, R2 चेंज होगा नहीं, वही है। अब देखो एक काम करते हैं, ठीक, ये आपका 3 है, इसमें 3 का गुणा करके घटा देते हैं, ठीक, तो 3 का गुणा कर दो, R2 में से R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं, घटा दें R2 में से 3 R1, ठीक, तो 3 R1 घटा दो, तो R1 तो चेंज होगा नहीं, ये देखो 3 का गुणा करो इसमें R1 में, 3 का गुणा करके घटाओ इसमें से तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा करके घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो ये आपका वही काम करना है, क्या 1 -1, इसमें 3 का गुणा करके घटा दो तो -3, इसमें 3 का गुणा करके घटाओ तो -1 में गुणा करेंगे -3 का तो क्या होगा 3 होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी -3 नहीं है, 3 का गुणा करेंगे तो -3, और घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ देखो इसको 1 0 करना, तो अगर R1 की जगह पे R1 में से क्या करना घटा दें R2 को, ठीक, तो आ जाएगा। तो देखो ये घटाएंगे 1 ही रह जाएगा, 1 में से 0 जाए 1 में से 1 घटा देंगे 0, ये 0 ये 1, ठीक, ये रहेगा इसी तरह। अब देखो ये वही काम करना, R1 में से R2 घटाना है, R1 में से R2 घटाना है, तो ये एक माइनस है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये +3 यानी 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। और अब क्या होगा, ये देखो ये घटाना है ना, तो ये कितना होगा -1 है, और ये -4 तो -5 हो जाएगा, तो -5, ठीक। अब यहाँ ये जस का तस हो जाएगा -3 4, ये हो गया a। अब यहाँ i हो गया और ये a आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया 4 -3 -5 4, ठीक। तो ये बन जाएगा a इनवर्स, तो ये होगा 4 -3 -5 4।
तो ये हो गया ए इनवर्स, निकल गया, कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये कौन सा था, 8वां था। अब देखो एक और कॉलम के थ्रू बता दें, एक बार और बता दें कॉलम के थ्रू। देखो कॉलम के थ्रू कोई बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं 6 - 3 - 2 1, ठीक, ये ए की वैल्यू, तो a = I है, ठीक, तो रख दो 6 - 2 - 3 1, IA होगा I 0 0 1 a होगा। हमें इसको 0 करना है, डायगोनल पे 1 करना, तो सबसे पहले 0 करते हैं। तो ध्यान से देखो, C1 से कॉलम के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें 2 का गुणा करके, ठीक, इसमें 2 का गुणा करके और क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये 0 हो जाएगा। तो C1 में क्या करना है, जोड़ना है, किसका, 2C2 जोड़ दें। तो ध्यान से देखो 3 दूना ये जोड़ना है, तो 3 दूना के 6, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 1 कम 2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक, बात समझ में आई, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, = यही प्रोसेस इधर, ठीक, तो ये इधर करेंगे तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए, 2 का गुणा करके जोड़ना है, तो 1 ही होगा, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, बराबर 1। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल पे 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स इनवर्स नहीं निकलेगा। देखो एक कॉलम पूरा 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, ठीक, क्यों नहीं निकलेगा, तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब जानते हैं, इसमें दिया है क्या, एग्जिस्ट। अच्छा, फाइंड द ए इनवर्स, अगर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो तब ए इनवर्स निकालो। तो एग्जिस्ट करने का मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहले एग्जिस्ट चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक, क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं बताता हूं डिटर्मिनेंट आगे यूज होगा, ठीक ना। तो यहां देखो एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 6 एकम 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक ना, 6 एकम 6 और माइनस लगाते हैं, और 3 दूना के 6 तो प्लस, तो ये कैंसिल आउट, 0 आउट। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। ये डिटर्मिनेंट आगे चैप्टर में है, ठीक ना, तो इसको बताएंगे, ठीक ना। तो बस इतना जानना कि इसका गुणा करके फिर इसका गुणा करके घटा देना, इसका गुणा करके पहले लिखना और उसके बाद इसका गुणा करके घटा देना। तो अगर 0 आ जाता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई, तो ये याद रखिएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा इसको हम देखते हैं, उसके बाद बताओ। जैसे 13वां एग्जिस्ट करेगा, ठीक, तो इसको बता देना है कॉलम के थ्रू। तो ध्यान से देखो, जैसे 2 - 1 - 3 2, ये हो गया ए मैट्रिक्स, इधर आई लिख देना है 1 0 0 1, इधर ए, ठीक। अब कॉलम के थ्रू सॉल्व करना, तो सीधे को C1 में से क्या करते हैं, C1 के C2 के जगह पे, C2 के जगह पे अगर हम C1 को जोड़ दें, यानी इसको जोड़ दिया जाए, ठीक, C1 ये है और ये C2, तो ध्यान से देखो, तो C1 तो चेंज होगा नहीं, C2 चेंज होगा, क्योंकि C2 चेंज होगा। तो देखो जोड़ो, इसको जोड़ो तो क्या होगा -1, इसको जोड़ेंगे ये वाले को तो क्या होगा 1, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 1 0, इसको भी जोड़ो 1 1, ठीक, ए। बात समझ में आई। C1 के साथ C2 को जोड़ दिया, यानी C2 में C2 के जगह पे C1 जोड़ के लिखा है, तो C2 के जगह पे C1 जोड़ के लिख दिया, ठीक। अब आगे देखो, ये 1 हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो,
यानी C1 की जगह पे C1 प्लस C2 करो, इसको जोड़ दो इसमें, तो जोड़ेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा -1, ये 1, ठीक, ये हो गया, इसको जोड़ो तो 2 होगा, ये 1 होगा, 1 1, ठीक। भाई इसमें इसको जोड़ के लिखा, ठीक, तो बात समझ में आई। अब देखो इसको हमें क्या करना है, 0 करना है, तो 0 कब करेंगे, जब इसको जोड़ दे पुनः, तो C2 के जगह पे C2 प्लस C1, तो देखो ये हो गया 1 0, ये होगा 0 1, ठीक, इधर क्या होगा जोड़ दो C2 के जगह पे, ठीक, तो ये जोड़ना है तो 3 होगा, ये जोड़ेंगे तो 2, ये हो गया A। तो बोलो भाई I हो गया ना, तो I इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 3 2, ये हो गया, तो A इनवर्स बराबर क्या हो गया 2 1 3 2, ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं कि ये हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, ये आंसर सही है कि नहीं, ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना। ए मैट्रिक्स जो है, देखो ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, A B C D अगर है, इसका इनवर्स क्या आएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ 2x2 में मैं बता रहा हूं और किसी में नहीं, ध्यान से देखो, 2x2 वाला मैं बस बता रहा हूं, ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, ठीक, ये वाला जो वैल्यू है प्लेस चेंज कर देता है, यानी D ये वाला, ये प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी D चला जाता है यहां, A आ जाता है यहां, ठीक, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, ये -C हो जाएगा -D हो जाएगा, ठीक, तो ये वाला में प्लेस चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज, ये वाला में, ये वाला में साइन चेंज हो जाता है, ठीक, तो देखो फॉलो कर रहा है, ये वाला में प्लेस चेंज होता है, चेंज हुआ है, चलो 2 2 है, इसमें साइन चेंज हो जाता है, देखो साइन चेंज हो, तो सही है, ठीक, ये ठीक है। तो आगे देखो, अब चलते हैं, तो ये 2x2 वाला मैंने बता दिया, ठीक, इसी तरह 3x3 वाला होगा, 3x